हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अपेक्स एकेडमी। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, हम देखते हैं हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखना तो सीख लिए हैं, तो अब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है बच्चों। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हमें हर जगह, पूरे यूनिवर्स में हर जगह बैलेंस की जरूरत तो होती ही है। इसलिए हमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं उस बैलेंसिंग को पाने के लिए, उस बैलेंसिंग को अचीव करने के लिए। इसी तरह हमें केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो भी बैलेंस होने जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा बैलेंसिंग। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, हम पहले वो सीख लेते हैं। पहली बात क्या है बच्चों, पहले अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है H2O, ठीक है। इसमें प्रेजेंट कितने हैं बच्चों, इसमें है दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। बच्चों, मुझे इसमें एक ऐसा प्रोसेस करना है, एक ऐसा चेंज लाना है कि जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दो हो जाए। तो बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सर, आप H2O को H2O2 कर दीजिए। सर, यहाँ पर दो हाइड्रोजन का एटम्स हैं और दो ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम जब भी बैलेंसिंग करेंगे, हमें बैलेंसिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है, हमने जो भी चेंज लाए हैं उस चेंज की वजह से उस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला है H2O, और हमने ऑक्सीजन को डबल करने के लिए जब हमने इधर प्रोसेस किया है, उस वजह से इसका फॉर्मूला बन चुका है H2O2। बच्चों, ये है वाटर और ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो दोनों के दोनों बच्चों जो है अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो सर, अब हमें इसकी जगह पे क्या करना होगा जिससे हमारा जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो डबल हो जाए। तो हम उसके लिए बच्चों करेंगे कुछ यूं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है H2O, इसमें हम करेंगे, हम इस कंपाउंड को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दो क्या होगा, इस कंपाउंड का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो दो है, ये जो टू है, ये एटम, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उस कंपाउंड में सबसे मल्टीप्लाई होगा। यानी कि सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक बात हो गई। अब हमें दूसरी बात को क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास, वापस हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, अगर हम इसमें चेंज लाया है टू से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हुआ सर, ये 2CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें हमारे पास, हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, इसमें सर हमारे पास जो है टोटल दो कैल्शियम एलिमेंट है, दो कैल्शियम एटम है। ये जो नंबर है बच्चों, इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो वन है और यहाँ पर जो वन है, ये इन दोनों को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टू टू जा फोर। तो हमारे पास यहाँ पे फोर ऑक्सीजन एटम है और फोर हाइड्रोजन एटम है। तो इन सब बातों का बच्चों हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे, अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम थ्रू द क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है बच्चों, क्या है, when nitrogen react with hydrogen then it forms ammonia NH3। अब हम इसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले बच्चों हम चेक करेंगे रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल जिसमें हमारे पास तीन कॉलम होंगे, ठीक है। हर कॉलम में क्या लिखना है, सब पहले कॉलम में लिखना है हमारे पास एटम्स कौन कौन से हैं या फिर वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में
जो एटम है वो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, और तीसरा प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों काउंट करो, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं सर, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट में देखो बच्चों, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। अब इन दोनों को बच्चों कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है एंड प्रोडक्ट में 3 है। बच्चों हम यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंगल एन और हाइड्रोजन सिर्फ एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमारे लिए पहले इजी मेथड क्या है, हमें ये 2 है इसको 2 बनाना है, और ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों में कुछ ऐसा चेंज लाना है कि ये दोनों सेम नंबर हो जाए। ठीक है, हमारे पास फिलहाल इजी मेथड तो यही है कि हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 हो जाएगा और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो हम लोग ये चेंज लाते हैं बच्चों। तो इस चेंज लाने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन है हमें उस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लिखते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हमें चेंज फिलहाल किस में लाना है बच्चों, नाइट्रोजन में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे जो शो करेगा कि हमने क्या चेंज लाया है। तो वो टेबल हम यहाँ बना लेते हैं, जो ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, एटम इनिशियली कितने थे, एंड हमने जो चेंज लाया है उसके बाद फाइनली वो कितने हुए। ओके, कहाँ पर, पहले तो रिएक्टेंट में और दूसरा प्रोडक्ट। ठीक, देखते हैं बच्चों, इनिशियली कितने था, ओके सर, इनिशियली 2 था, नंबर ऑफ सोडियम एटम इनिशियली 2 था। ने हमने रिएक्टर में कोई चेंज लाया है, नहीं सर, ये भी इनिशियली 2 ही था, फाइनली भी 2 ही था। प्रोडक्ट की बारी है, प्रोडक्ट में इनिशियली कितना था, 1 था। अब हमने क्या किया बच्चों, इधर चेंज क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो चेंज क्या हो गया यहाँ पे, फाइनली नाइट्रोजन एटम डबल होगा, 2 नाइट्रोजन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2 नाइट्रोजन हो गया। तो हमने इस टेबल के थ्रू इस केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज है हमने वो शो कर दिया। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। अब हम वापस से बच्चों वो जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया था, हमें वापस से वो टेबल बना के कंपेयर करना होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में एटम्स, तीसरे में कितने हैं वो एटम्स रिएक्टेंट में, और तीसरे में नंबर इन प्रोडक्ट। ठीक है, कितने हैं बच्चों, कितने हैं बच्चों, सर आइटम्स है हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है सर, 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। ओके, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है सर, ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6, 6 हो गया बच्चों। ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये डिसबैलेंस हो गया बच्चों। अब सर यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, ये 6 है और ये 2 है, ये ज्यादा है ना। तब हम क्या करेंगे बच्चों, रिएक्टेंट में कुछ ऐसा चेंज लाएंगे जिस वजह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल, सर इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो करते हैं बच्चों। अब उस चेंज को भी शो करने के लिए हमें सिंपल सेम यही टेबल बनाना हो। सिर्फ चेंज क्या होगा, फर्स्ट टेबल जब हमने बनाया था हमें यहाँ पे लिखना होगा नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, और अभी हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन की जगह पे हम डाल देंगे बच्चों हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इनिशियली कितने हैं बच्चों, इनिशियली हाइड्रोजन एटम 2 है,
ओके, फाइनली कितने हैं, 6 थे। ओके, इनिशियली 6 ही थे प्रोडक्ट में। अब हमने क्या किया है बच्चों, इसमें चेंज लाया है हमने, कितने का, 3 से मल्टीप्लाई किया था बच्चों। तो ये चेंज क्या हुआ, हमने क्या किया है बच्चों, फाइनली इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर शो कर दिया है। और फाइनली वो एज इट इज था। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 3 to the 6। अभी हमारी दूसरी की रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया था बच्चों, हमने, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, हमने फिर उसमें चेंज लाया था। रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आया था, और प्रोडक्ट में हमने बच्चों प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास, हम वापस बच्चों क्या करेंगे, इस टेबल को रिफिल करेंगे और चेक करेंगे सारे एटम्स बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है। ओके, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, नाइट्रोजन रिएक्ट प्रोडक्ट में भी 2 है, एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 3 to the 6। तो ये क्या हो गई हमारी बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चे, फाइनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और बच्चों केमिकल में इक्वेशन, और बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास n नंबर ऑफ मेथड्स हैं, और हम फिलहाल जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम है एरर एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है बच्चों, एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बच्चों, ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, अब हम वो देखते हैं। ये टेबल तो हमें लगेगा, तो हमें ये टेबल नहीं मिटाते हैं फिलहाल। तो बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड to form sodium sulfate Na2SO4 प्लस 1H2O। ठीक है, हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, इसका हमें बैलेंस करना है। ठीक है, सिंपल फर्स्ट स्टेप, सारे आइटम्स यहाँ पर लिखो, नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं वो बताना है। आइए शुरू करते हैं। आइटम्स कौन कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड सल्फर है। सोडियम रिएक्टेंट में कितना है, एक। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, हो गए कितने, 3। ऑक्सीजन एक, 4 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 5। एंड लास्ट सल्फर, जो कि सिर्फ एक है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। सोडियम प्रोडक्ट में 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और यहाँ पर तो नहीं है, 2 ही है। ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 5। एंड लास्ट ऑफ सल्फर, सल्फर यहाँ पर भी एक ही है। अब बच्चों एनालाइज करो, यहाँ पर देखो आप लोग, सोडियम यहाँ पर एक है, वहाँ 2 है। हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस है। ठीक है, फिर हम वही करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऐसा आइटम है जो हम लोग हमारा इजीली बैलेंस हो रहा है, सोडियम। सिंपली इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और हमारा सोडियम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, नीचे वही टेबल, सिंपल टेबल बनाएंगे,
और उस जो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन में चेंज आएगा वो शो करेंगे। ठीक है। ओके। क्या था हमारा नाम? सोडियम एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? ओके। सोडियम एटम इनिशियली कितने थे एंड फाइनली चेंज लाने के बाद कितने का चेंज आया हम वो देखते हैं। ठीक है। इनिशियली कितने थे बच्चों? इनिशियली सर है वन। इनिशियली वन है। ठीक है। ओके। प्रोडक्ट में हमने कुछ चेंज लाना है सर? नहीं। तो प्रोडक्ट में इनिशियली भी टू ही थे, फाइनली भी टू ही होंगे। ओके। अब हमें जो चेंज लाना है बच्चों फाइनल में लाना है, यानी कि हमें इस वन को टू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या रहेगा बच्चों, वन पूरा। हमने ये चेंज लाया है। तो इस चेंज की वजह से हमें जो नई इक्वेशन मिली है अब हम बच्चों वो लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन मिली है बच्चों हमें? NaOH। फाइनली रिएक्टेंट में दो से मल्टीप्लाई करना है किसको? सोडियम को। अब सोडियम इन दोनों में जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है हमें उसको टू से मल्टीप्लाई करना है। इसमें है या फिर इसमें है? इस वाले कंपाउंड में है ना, फर्स्ट वाले कंपाउंड में। हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस H2SO4। बाकी पूरा रिएक्शन हम एज इट इज लिखेंगे। Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, नई केमिकल इक्वेशन मिली है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? एनालाइज करेंगे क्या चेंज आया है। ओके, देखते हैं। सोडियम कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? दो। ठीक है। हाइड्रोजन दो यहाँ पर है और ये दो, चार हो गया। ऑक्सीजन चार यहाँ पर है और ये दो, छह हो गए। और लास्टली सल्फर एक। ठीक है। अब आती है किसकी बारी? प्रोडक्ट की बारी। सोडियम दो है, दो। हाइड्रोजन दो यहाँ पर है, ओके, हाइड्रोजन टू है। ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, चार यहाँ पर है, पांच। एंड लास्ट सल्फर एक। ओके। तो बच्चा अब हमें क्या दिख रहा है? सोडियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। तब हमें क्या करना होगा बच्चों? हाइड्रोजन इजीली बैलेंस हो जा रहा है ना, टू के मल्टीपल में फोर आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं सिंपली, इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। सेम प्रोसेस, सिर्फ चेंजेस क्या आ जाएंगे? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन एटम। ओके। रिएक्टर में हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं तो रिएक्टर में सेम होगा, लेकिन ये सारी चीजें अब हम इस इक्वेशन को देखते हुए फिल करेंगे। ठीक है। रिएक्टर में इनिशियली हाइड्रोजन कितना है? चार है। ओके, चार है। और प्रोडक्ट में कितना है? दो है। हमें रिएक्टर में कोई चेंज लाना है, हाइड्रोजन के एटम नंबर ऑफ एटम में नहीं, एज इट इज लिख दो। इसमें लाना है, हम क्या करेंगे? इसको टू टू द फोर कर देंगे। अब इस चेंज की वजह से पूरी इक्वेशन में जो चेंज आया अब हम उस वजह से नई केमिकल इक्वेशन बनेगी, वो लिखते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन? NaOH। हमने बच्चे चेंज जो है प्रोडक्ट में लाया है, रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं लाया है। तो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी ये वाली, इसके रिएक्टेंट वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाइड्रोजन एटम में चेंज लाया है। सर हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड में है, इसमें है या फिर इसमें है? इसमें है ना। हमने टू से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन के लिए, तो अब हम क्या करना पड़ेगा? इस कंपाउंड को टू से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको एज इट इज लिख लो आप लोग। Na2SO4 प्लस 2H2O। ये चेंज आया है। ओके। न्यू केमिकल इक्वेशन बनी। फिर से हम देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं पूरे केमिकल इक्वेशन में। फट से रसम नहीं गिरा पर वो नहीं ध्यान। बस बस हो जाए। अब हम वापस देखते हैं बच्चों इस नई केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सोडियम एटम कितने हैं बच्चों? सोडियम एटम हमारे पास है दो। ओके। हाइड्रोजन एटम हमारे पास दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, चार। ऑक्सीजन है हमारे पास चार और एक पांच।
और लास्ट सल्फर हमारे पास है 1। ठीक है, अब बारी है प्रोडक्ट की। सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 एंड 4 6 है, एंड लास्ट सल्फर ये है इतना हमारे पास 1। हाँ बच्चों, बच्चों आप लोग ध्यान दो। तो अब हम देखते हैं नई इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सोडियम एटम है, तो अब हम देखते हैं नई इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। सोडियम एटम कितने हैं? ओनली 2। हाइड्रोजन एटम 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4। ऑक्सीजन एटम 4 एंड ये 2 6। सल्फर कितना है? सल्फर है 1। ये हमारा रिएक्टेंट वाला साइड हो गया। प्रोडक्ट की बारी। सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, 2 यहाँ, एंड लास्ट सल्फर 1 यहाँ होगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। ठीक है, ये हमने एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने 2 एक क्वेश्चन देखे थे। एक जो हमारा लो लेवल था, ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का था, और ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी जिसको हमने बैलेंस करना सीखा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग इन इक्वेशन को खुद सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछे, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम वो डाउट या फिर वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन इक्वेशन बैलेंस हो गई है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। बच्चों अब मैं आपके लिए आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद ट्राई करने हैं। क्या है वो 2 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, H2SO7 reacts with water to form H2SO4। एंड दूसरा क्वेश्चन है SO2H2S react and form sulfur plus H2O। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।